दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल पे आप अगर पहली बार आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे हम आपको सबसे पहला बार बिहार बेलेट्रॉन के बारे में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं और ये पहला वीडियो है। हम चाहते तो बहुत सारे फेक्स वीडियो बना करके लोगों को व्यूज के लिए हम बना सकते थे, लेकिन जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है, जब तक कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक हमें नहीं लगता है कि लेखन को वीडियो के माध्यम से गुमराह करना व्यूज के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा बिहार बेलेट्रॉन का, सिर्फ एक समय का इंतजार करना पड़ेगा और उस समय में आपको फाइनल जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों, आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन से क्या फायदा होगा हमें, जैसे नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा होगा, किसको फायदा नहीं होगा, ये किन लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया, नॉर्मलाइजेशन नुकसान किनको होने वाला है, इसके लिए भी हम लोग समझ लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि किसको जॉब मिलेगा और किसको जॉब नहीं मिलेगा। तो आइए, पहला तो आपको क्लियर हो गया, ये महीना के लास्ट तक या 15 या 10 तारीख के बीच तक आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से फायदा समझते हैं। आइए हम लोग समझाते हैं फायदा। देखिए, आपका एक एग्जाम दिए होंगे सीबीटी, बेलेट्रॉन के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जनरल या ओबीसी, जो जनरल कैटेगरी के थे, ओबीसी का है, इन सबको 30 नंबर चाहिए था पास के लिए। किस चीज के लिए? पास के लिए 30 नंबर चाहिए था। हम अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन समझा रहे हैं। बाकी अगर एससी एसटी का होंगे तो उसको 28 नंबर 29 नंबर चाहिए था उनको पास के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन किनके काम आएगा? जैसे देखिए, बहुत सारा का बच्चा का रिजल्ट हम दो बेसिस में बांटते हैं। किन्हीं का बच्चा का आया होगा 27 नंबर, समझा रहे हैं, और किन्हीं बच्चा का 27 नंबर आया होगा, किन्हीं बच्चा का 28 नंबर होगा, 29 नंबर होगा। ठीक है, मतलब 1-2 नंबर का गैपिंग हो गया होगा। और जिन बच्चा का 30 है, 20 है, 35 है, 36 है और या तो 39 है, 40 है, मतलब 30 से के अगर चल जाए वहां, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आज जो भी इलेक्ट्रॉन में रहा है सीबीटी में, तो हो सकता है उनका पूरा हो जाए, हो सकता है कि उनका क्या हो जाए, पूरा हो जाए सीबीटी में नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन से सबसे पहले कि जो थोड़ा थोड़ा नंबर से झट रहे होंगे उनको हो सकता है फायदा हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन से। या तो जिनका ज्यादा नंबर होगा उनका बढ़ेगा, तो फिर तो बेलेट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या है, पास है। बेलेट्रॉन को जितना चाहिए था उतना कंप्लीट था। अच्छा, एग्जाम से पहले हमको कैसे पता चलेगा कि सर हमारा होगा या नहीं होगा? तो अभी जो एगो रिजल्ट आया होगा, अभी जो एगो रिजल्ट जो मिला बेलेट्रॉन का, उसमें आपको जितना भी नंबर, अगर मान के चलिए कि आपका 30 नंबर आया, या मान के चलिए 30, किसी का 32 नंबर, 30 करेक्ट क्यों लेते हैं, 32 आया होगा, ठीक है, 32 नंबर आया होगा, तो आप बेलेट्रॉन के अकॉर्डिंग पास हैं सीबीटी में। ठीक है, अब जब वहां टाइपिंग दिए होंगे तो टाइपिंग आपको पता था कि जो हिंदी मारना था वो 25 वर्ड पर मिनट और जो इंग्लिश मारना था वो 30 वर्ड पर मिनट था। आई दोनों को टाइपिंग को करने का टाइमिंग आपका कितना देरी था जी? 10 मिनट का टाइमिंग था। कितना का था? 10 मिनट का टाइमिंग था। तो यदि आप 10 मिनट से पहले हिंदी टाइपिंग 10 मिनट का टाइमिंग था कि 10 मिनट में आप हिंदी को मारना था 25 वर्ड पर मिनट का और इंग्लिश मारना था 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग मारना था। यानी अगर आप हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग का टाइमिंग था वो 10 मिनट का टाइमिंग टिक 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 चल रहा था। तो यदि आप टाइपिंग 10 मिनट से पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं, या तो समय से पहले या समय से कंप्लीट कर लिए हैं, तो मानिए कि आपकी टाइपिंग क्या है, कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू बेलेट्रॉन के अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग क्या है, कंप्लीट है। तो यदि आपको एक था सीबीटी एग्जाम को पास करना, है ना, सीबीटी एग्जाम पास करना, जिसके लिए उसका नोटिफिकेशन था 30, और एक टाइपिंग था, तो टाइपिंग हम कैसे समझे कि हम पास हो के फेल? तो इसमें दो प्रोसेस समझाएं कि यदि आप समय से पहले या समय से अगर सबमिट कर दिए होंगे तो मानिए कि आपकी टाइपिंग कंप्लीट है, आप निफिक्र रहिए। यदि अगर आपसे समय से पहले नहीं हुआ है तो आप भूल जाइए कि आपको बेलेट्रॉन नौकरी देने वाला है। तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो कंफर्म मानिए कि बेलेट्रॉन नौकरी देने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चांस है, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। यदि जब दोनों ने आप पास हो गए, टाइपिंग भी आप समय से पहले किए हैं, तो मान के चलिए कि आप टाइपिंग में भी दोनों में पास हैं, तो अब बेलेट्रॉन किसको नौकरी देगा? आप दोनों में सर हम पास करके आए हैं, आप किनको देंगे? तो उनको लिए 2 सवाल, बस आप 2 सवाल सुन लीजिए ध्यान से। उनके लिए 2 सवाल किया है, आप 15 तारीख तक वेट कीजिए, 15 तारीख तक आप 15 तारीख तक वेट कीजिए, जबकि फाइनल रिजल्ट आए तो अगर मेरिट लिस्ट जारी करेगा बेलेट्रॉन तो उसमें आपका नाम रहेगा, आपको नौकरी मिलेगा। या तो दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आप वेट कीजिए। दूसरा तरीका क्या है
कि यदि आपका नंबर कम बेसी होगा, तो अगर आपको डर लग रहा होगा कि नौकरी होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन मुद्दा है। तो अगर आपका 1-2 नंबर का हेरा फेरी होगा, 1-2 नंबर का हेरा फेरी, तो आपको भी चांसेस है कि आपको बिहार बेलेट्रॉन में मेरिट लिस्ट में आ जाइएगा और आपको भी चांस है कि आपको नौकरी मिल जाएगा बिहार बेलेट्रॉन। तो आपको 2 ऑप्शंस मिल गया, या तो आप पहले सब पास हैं, क्लियर हैं, तो आप मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, या तो आपका 1-1, 2-2 नंबर से कम रहा है तो आप भी मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर बढ़ने का चांसेस था, हम फिर से बोल रहे हैं, और घटने का चांसेस ना के बराबर होता है। तो आपको ये 2 फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो आप फाइनल 15 तारीख तक वेट कीजिए। अब लास्ट एक सवाल आपके है कि जॉब किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो ये समझ लीजिए। अब जिन जिन बच्चों पास हो गए हैं दोनों में, सीबीटी और टाइपिंग क्लियर है, आप बेलेट्रॉन का देखिए मेरिट कैसे देगा, ये भी एक छोटा सा है जो आप समझ लीजिए। देखिए बेलेट्रॉन को सीबीटी से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है कि बेलेट्रॉन को सीबीटी से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, बेलेट्रॉन को टाइपिंग से लेना देना ज्यादा है। तो बेलेट्रॉन जो लेगा वो सबसे पहले लेगा जिस बच्चा का हिंदी ने जिसका सबसे ज्यादा स्कोर है। जैसे अगर मान के चलिए 40 का स्पीड मारने हैं, 35 का स्पीड है, 35 का स्पीड बच्चा मार दिया है, 40 का मार दिया है, 45 का मार दिया है ना, 50 तक हम ले लेते हैं एवरेज। अब जिन बच्चा का सबसे ज्यादा टाइपिंग स्पीड है, जो समय से ढेर पहले सबमिट कर दिए हैं, तो जिन बच्चा का टाइपिंग स्पीड हिंदी में ज्यादा है उसको पहले बेलेट्रॉन मेरिट लिस्ट में नाम देने वाला है, या उस बच्चा का ज्यादा चांसेस है। अब उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे जैसे बेलेट्रॉन को नीड आते जाएगा, अब उसी के अकॉर्डिंग बेलेट्रॉन सभी बच्चा को स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसके जैसे किसी बच्चा का 45 आया मान के चलो, तो 45 के बाद वाला 40 को लेगा, 40 के बाद वाला 35 को लेगा, 35 के बाद वाला 30 को लेगा, 30 के बाद वाला 25 तक है, 25 वालों को भी लेगा। तो अब उसके बाद जो जो बच्चा पास है उस सारे बच्चों का एक एक करके सब का रिजल्ट बनेगा और उस सारे बच्चों का नौकरी होगी। तो आपको एक डाउट होगा, अभी जो ये रिजल्ट आया है इसमें कम नंबर है, तो बहुत सारा बच्चों अभी डिमोटिवेट हो गए होंगे कि हमारा तो गया, क्योंकि टाइपिंग कर दिए थे, अब रिजल्ट 2 नंबर से कम हो गया, अब तो हमारा बेलेट्रॉन गया, नहीं हो सकता। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन ऑप्शन जो है आपके लिए बेस्ट है। इसमें चांसेस बढ़ने का होता है, घटने का चांसेस नहीं होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के कारण आपकी जो है हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाए और आपके नौकरी मिल जाए। तो ये ध्यान रखना, जो कर के आए हैं क्लियर, उनको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जिनका भी 1-2 नंबर से अभी कम रहा है उन बच्चों का अभी भी चांसेस है होने का बिहार बेलेट्रॉन में। तो ये मेरा पहला वीडियो था बिहार बेलेट्रॉन के, जिसमें हम आपको फाइनल रिजल्ट का भी डेट बता दिए हैं। उस डेट तक का वेट कीजिए, फाइनल आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा किन किन बच्चों का जॉब हो रहा है नहीं हो रहा। और हमारे पास जो भी बच्चा बिहार बेलेट्रॉन का पढ़े, काफी सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हमारे फोन पे भी बताया है, बहुत सारे बच्चा मैसेज भी किए हैं। और जो बच्चा का रिजल्ट हुआ है वो हमें व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीन रिजल्ट वगैरह भेज दें, हम देख लेंगे उनका क्या मार्क्स है, कितना है नहीं है, बाकी हम उनको मैसेज वगैरह कर देंगे, जो भी होगा हम रिप्लाई उनको दे देंगे। तो आप वीडियो ने भी बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया था, आप हमारे पास से पढ़े थे, तो कौन बच्चा फेल किए, जो बच्चा फेल भी किए वो भी मैसेज करिए, पास किए वो भी मैसेज कर सकते हैं कि कितना नंबर है, क्योंकि अभी दोनों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंचा, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और नए बेलेट्रॉन का अगर अगले बेलेट्रॉन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश के लिए हमारे पास ऑफलाइन तैयारी आगे कर सकते हैं, और सीबीटी एग्जाम के लिए आप हमारे पास बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बिहार बेलेट्रॉन के लिए आ सकते हैं। और कोई भी किसी तरह का कोई कंप्यूटर क्लास एडीसीए कोर्स करना हो तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर संपर्क करें और क्लास के लिए आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।